हेलो दोस्तों, आप लोगों को गुरुकुल मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लाए हैं परसेंटेज, यानी कि एग्जाम के तौर पर देखते हैं तो ये भी जो है सबसे वेरी इम्पोर्टेंट टाइप इसका रहता है। तो हम लोग देखेंगे कि 25% का हम लोग बेसिस से इसको पढ़ेंगे। 25% का 25% कितना होगा। सवाल इसका है कि 25% का मतलब होता है गुणना। तो 25% का 25% कितना होगा। जब इसका पॉइंट प्रतिशत हटेगा तो कितना नीचे बैठेगा 0, 2। इसको हटाएगा तो कितना जीरो बैठेगा नीचे, 2 जीरो। यानी 25 में गुना किया तो 625 आने वाला है और आपका नीचे कितना आ जाएगा 10,000। यानी कहने का मतलब यानी कि 4 जीरो आया कैसे होगा। पॉइंट के बाद वैल्यू होना चाहिए 4 को। देखिए तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, इसी में पॉइंट का बाद 4 वैल्यू है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका सी। यदि आप लोग को वीडियो बढ़िया लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल को और देखते हैं। देखिए कुछ सवाल जो है ना 6.1/4 ये परसेंटेज, ये वैल्यू जो होता है से याद रखने वाला चीज होता है कि 6.1/4% का मतलब कितना होता है। तो ऐसे देख सकते हैं 6 चौके 24। देखिए 6 चौके 24, 1 25, तो 25/4 और परसेंटेज का मतलब कितना हम बट्टा कर लेंगे 100। तो काटिएगा 25 चौके 100, यानी कि 4 चौके 16, 1/16। उसी तरह से 12.1/2% का मतलब होता है 1/8 और 37.1/2% का मतलब होता है 3/8। निकाल कर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। उसी तरह से 33.1/3% का मतलब होता है 1/3 और 4% मतलब कि 4/100। तो 25 चौके 100 मतलब 1/25 और 11.1/9% का बात करते हैं हम लोग तो 1/9 आएगा। चलिए अगला वीडियो पे चलते हैं। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। यदि 350 का x% 21 हो तो x का मान निकालिए। देखिए हम लोग ये जो सवाल आप लोग को बता रहे हैं ये बेसिक है, परसेंटेज का ये बेसिक सवाल है। इससे जो जिस तरह से एग्जाम में कैसे पूछेगा उस तरह से फ्यूचर के डिस्कस हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 350 का x%, यानी 350 का x% कहने के मतलब परसेंट का जब हटाएगा तो कितना बैठेगा आपका 0, 2 जीरो। अब बराबर दिया हुआ है कितना 21 दिया हुआ है। काट भी सकते हैं कि 0 से 0 काट सकते हैं और आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे 7 5 35 और 7 21। अब 5 इसको काट दीजिए 2 से, यानी 5 दूना के 10, यानी x का जब वैल्यू बात करते हैं तो 3 गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 3 दूना के 6 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। सवाल देखिए, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। वह कह रहा है कि अपने संख्या का, यानी कोई भी जो 16% जो अधिक है, यानी स्टार्टिंग में जो रहा होगा 100। ठीक है, ऐसे भी मान सकते हैं हम लोग कि स्टार्टिंग में कितना रहा होगा 100, इसी का 16% डायरेक्टली होगा कि 16 होगा। अगर इसी का 16% बात करेंगे तो 16 ही होगा। यानी कि आपका पहले के जो आपका जो दिया हुआ वैल्यू 100 था, अब बाद में 16% होने का मतलब ही हुआ कि 16 ही, यानी कि 100 का कितना भी परसेंट करेंगे तो वही वैल्यू दर्शाता है। अब देखें कि इसका अधिक कितना हुआ, 84 अधिक हुआ। 100 से और 16 की बात करते हैं तो कितना अधिक हो रहा है, तो 84 अधिक हो रहा है। अब उसी तरह से हम कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हमको बात किया कि 42 अधिक है, यानी कहने का मतलब यानी आपका जो 42 है यही रियल में आपका 84 है। तो कह रहा है कि संख्या निकाले, तो संख्या कितना लोग माने हैं शुरू में,
स्टार्टिंग में हम लोग 100 मान चुके हैं ना, तो आप इसको काट सकते हैं। 42 दूना के 84 और 50 दूना कितना होगा 50 दूना के 100। यानी कहने का मतलब आपका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखिए सवाल है अगला, यदि किसी संख्या का 40% का 16%। देखिए सवाल अगर आप लोग का हार्ड बनाना है तो आप लोग बेसिक जो है ना आप लोग का करे पड़ेगा, क्योंकि सवाल जो है इसी जो हाई लेवल के जो क्वेश्चन रहता है यानी कि आधार से लिया हुआ रहता है, तो आप लोग को अगर मतलब रीढ़ के बारे में पता नहीं है तो आप लोग मतलब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कठिनाई मिलेगा। इस तरह से हम लोग पहले बेसिक के तौर पर लोग सवाल करेंगे। जैसे यदि किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का, तो हम लोग मानते हैं कि कोई संख्या x रहा होगा, यानी x का जो है 40%, x का 40% और का 16%, यानी कि डबल परसेंट का रहा का मतलब गुना होता है, बराबर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अब आप ही लोग बताइएगा कि ये जो परसेंट का मतलब कितना नीचे आएगा 100 आएगा, इसका मतलब कितना आएगा नीचे 100 ही आएगा। अब आप लोग काट भी सकते हैं कि 20 दूना के 40 अब 20 पचे 100, ठीक है। और काट सकते हैं आप लोग कि 8 दूना के 16 यहाँ पे काट सकते हैं। अब देखिए 2 दूना के 4, 4 मिला के 25 चौके 100 कट जाएगा। यानी x का जब बात करेंगे तब 5 गुना 100 यानी 25 हो जाएगा, बराबर कितना 1, यानी कि 25 पचे 125। यानी जो आपका आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए हम लोग अगला सवाल पर देखते हैं। देखिए सवाल जो है अगला, किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में 20% जोड़ने के बराबर है, तो उस संख्या के 120% कितना होगा। देखिए आज जो हम लोग आप लोगों को कराए हैं ये बेसिक के तौर पर सवाल था, यानी जो आपका इसी यानी परसेंटेज का जो सेकेंड पार्ट मिलेगा उसमें आप लोग को यानी सवाल जो रहेगा इससे हाई लेवल का रहेगा, यानी कि जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा सवाल पूछना का कर दिया बंद कर दिया है। तो जो सवाल जैसे सीजीए लेवल का हो गया, रेलवे लेवल का हो गया, एलएलपी है ना, तो उसका सवाल हम लोग कल यानी सेकेंड पार्ट इसका जो होगा उसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसका यानी कि जिनको अगर वीडियो का जो क्वेश्चन का जो आंसर अगर पता हो तो आप लोग कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो सवाल हम लोग करेंगे किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में 20% जोड़ने के बराबर है। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं 24 का जो वैल्यू है 120 मतलब 20% का बराबर है, तो कह रहा उसी का 120% कितना होगा। हम लोग आसान तरीका से करेंगे कि जो 20% का जो वैल्यू है आपका ये जो बराबर कितना का है 24 का है। अब कहता है कि 120% का वैल्यू बताइए। आप ही लोग बताइएगा कि 20 से 120 करने के लिए कितना से मल्टीपल किया है, तो 6 से। उसी तरह से 24 को में भी कितना से हम लोग मल्टीपल कर लेंगे, 6 से ही कर लेंगे। यानी आपका आंसर कितना जाएगा 144। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए आज के लिए आप लोग कितना ही रहा। जय हिंद जय भारत।